इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, किस्मत कुछ नहीं होता। ये निर्भर होता है आपकी मेहनत पर, आपकी लगन पर। हर एक टॉपिक पर कैसे पकड़ करें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इस पर आप जाइए। कौन सा टॉपिक हमने पढ़ लिया है और कौन सा टॉपिक हमसे छूट गया है। आपका 80-20 का रूल है, ये इतना सक्सेसफुल है। एलन मस्क 10 साल के पूरे सपनों को कैसे एक साल में करना है, और एक साल को कैसे एक महीने में करना है, और एक महीने को एक हफ्ते में कैसे करना है, और एक हफ्ते को आज ही कैसे करें। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे महत्वपूर्ण सक्सेसफुल टिप्स के बारे में, जिसे आपने अगर अपना लिया तो अपने पूरे बैकलॉग को एक महीने के अंदर आप कवर करेंगे, और 70 में 70 और 100 में 100 जो पूरा नंबर है, पूरे नंबर को कैसे हासिल किया जा सकता है, कैसे एक टॉपर अपने टॉपर को बनाता है, कैसे हम लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ करके पूरे नंबर को लाया जा सकता है। इन सभी पर हमें 5 टिप्स को आज अपनाना है, और अपने भविष्य को, अपने जिंदगी को, जहां हम अपने मुकाम को देखना चाहते हैं, उससे अपने मुट्ठी में कर लें। ठीक है, किस्मत कुछ नहीं होता। ये निर्भर होता है आपकी मेहनत पर, आपकी लगन पर, किस तरीके से आपने उस लगन से और सही डायरेक्शन में उस मेहनत को किया है। तो देखते हैं अपने 5 सक्सेसफुल टिप्स के बारे में। वो टिप्स क्या कहता है, यहां मैंने हेडिंग डाला, देखना कि पावरफुल टिप्स टू कवर सिलेबस इन लेस टाइम। बहुत ही कम दिनों में आपका बोर्ड एग्जाम बच्चों 50 दिन केवल बचे हैं। उस 50 दिन के अंदर आपका जो बैकलॉग लगा है, आपके जो पूरे सिलेबस पूरे नहीं हुए हैं, उसे कैसे पूरा करें, हर एक टॉपिक पर कैसे पकड़ करें। क्योंकि अगर आपका हर एक टॉपिक पर पकड़ नहीं होगा तो बहुत ही दिक्कत है। देखिएगा यहां पर पहला जो हमारा टिप्स नंबर 1 है, अंडरस्टैंडिंग द ऑफिशियल सिलेबस वेल फॉर एनसीईआरटी। आपका जो ऑफिशियल एनसीईआरटी है, आप जिस बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, उसका पहले आप एनसीईआरटी डाउनलोड करें। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, फॉर एग्जाम्पल यूपी एमएसपी, राइट। तो यूपी एमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इस पर आप जाइए, अपने गूगल पर इसको लिखिए यूपी एमएसपी, तो आपको पूरा आ जाएगा। वहां महत्वपूर्ण लिंक में जाकर के अपने एनसीईआरटी के सिलेबस को डाउनलोड करें, चाहे आप क्लास 9 के हैं, चाहे आप क्लास 10 के हैं, या क्लास 11 या क्लास 12। तो बच्चों, जो हमारा बहुत ही कम समय है, हमारे स्कूल टीचर या हम जहाँ कोचिंग करते हैं या हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमसे स्किप हो जाते हैं। तो अगर हम पूरे चार्ट को, पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर लें, हर एक टॉपिक को अभी से आप मैच करना स्टार्ट कर दें, कौन सा टॉपिक हमने पढ़ लिया है और कौन सा टॉपिक हमसे छूट गया है। क्योंकि अगर छूट गया तो एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिस पर आपका फोकस नहीं होता है, और वो आपके 20 से 25 मार्क्स हर सब्जेक्ट में कट जाते हैं। तो इसको कैसे कवर करें, ये आपको बहुत जरूरी है कि आप अपनी एनसीईआरटी को डाउनलोड करें और अपने पूरे सिलेबस को देखें। तो पूरा सिलेबस आपके पास प्रिंट आउट होना जरूरी है। ठीक है, पहला टिप्स ये है। चलिए पावरफुल टिप्स में बात करते हैं, अपने दूसरे टिप्स में जो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, कैसे आएंगे हमारे पूरे नंबर। देखिएगा, पहले क्या है, दूसरा क्या है, यूज पेरेटो प्रिंसिपल ऑफ 80-20 रूल। आपका 80-20 का रूल है, ये इतना सक्सेसफुल है कि हम लोगों ने इसको अपना करके पूरे में पूरे नंबर लेकर के आए हैं। किस तरीके से आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि बच्चे आपके जो 50 दिन है, जो बोर्ड एग्जाम का आप पर सर पर बोझ है, इसे कैसे टाला जा सकता है। हमारे अभी सर ने, हमने एक पार्ट पढ़ा नहीं है, हमने फिजिक्स के सेकंड पार्ट पढ़े नहीं है, हमने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा नहीं है, हमने केमिस्ट्री में ये नहीं पढ़ा है, उस चीज को कैसे कवर करें। क्योंकि बच्चों, आपका 80% मार्क्स मात्र 20% सिलेबस में ही होते हैं। तो अगर उन 20% सिलेबस को आइडेंटिफाई कर लें, अपने अंदर रख लें, तो पूरे के पूरे 80% मार्क्स आप गेन करने वाले हैं। तो किस तरीके से आपके 80% मार्क्स 20% सिलेबस में होते हैं, बट वो सिलेबस कैसे जानेंगे, वो पीवाईक्यूज क्या होते हैं, तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिएगा, लिखा 80% मार्क्स कंटेंट इज आस्क्ड फ्रॉम 20% ऑफ सिलेबस। तो 20% सिलेबस में 80% मार्क्स क्या है, छिपे होते हैं। कैसे छिपे होते हैं, आइडेंटिफाई दिस 20% सिलेबस बाय अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड कंपेयरिंग इन विथ पीवाईक्यूज। आपको तुलना करना होगा पिछले कई वर्षों की, विगत वर्षों को जो पेपर हैं, जो मॉडल पेपर हैं, या जो बोर्ड ने लॉन्च किया है। मान लेते हैं कि आपका 2024 का जो 7 सेट का अनसॉल्व है, उस अनसॉल्व को कंपेयर करिए। उस अनसॉल्व में देखिए कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, कौन सा क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और कौन से क्वेश्चन को एग्जाम ने बार बार रिपीट किया है। इन
इन 7 सेटों में कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं बच्चों जो बार बार रिपीट होते हैं। 2022 में भी आया है, 2023 में भी आया है, 2024 में आया है और 2025 में भी वही क्वेश्चन रिपीट होगा। तो इसको आइडेंटिफाई करें और इसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इस बहुत अच्छे तरीके से आपको ये पूरे वीडियो में बताऊंगा कि आपका PYQs क्या होते हैं, PYQs कैसे करेंगे। तो इसका टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं कराऊंगा, मैं हूं। तो देखिएगा यहाँ पर कि हमारे PYQs कैसे हैं। तो बच्चों ये टिप्स आपको अपनाना है कि अपने 80% जो मार्क्स है, 80% जो मार्क्स हैं वो 20% सिलेबस को कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट। तो अब बात करते हैं अपने तीसरे टिप्स के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या भैया? यूज आइजनहोवर मैट्रिक्स। भाई साहब आपका ये जो है टाइम बर्बाद, ठीक है, टाइम कैसे हमारा बर्बाद हो जाता है। हमको पूरा दिन मिलता है, पूरी रात मिलता है और पता क्या चलता है कि आज हमने बहुत थोड़ा पढ़ाई किया है। ऐसा होता ना आपके साथ कि आज तो हमारा होने के बाद सो गए, आज 3 बजे उठे, आज जल्दी नहीं उठ पाए, आज ये यहाँ चले गए, आज खेत में काम था, आज मार्केट चले गए, दुनिया भर की नौटंकी होती है। तो ये कैसे हम कामयाब होंगे, कैसे हमारी पढ़ाई होगी। तो यहाँ पर देखना जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है, कुछ चार्ट बनाइए कौन सा हमारे पूरे दिनचर्या में कौन से काम अर्जेंट हैं, कौन से काम इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह से लिस्ट बनाइए आप, अर्जेंट और डू दिस। अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है उसे तत्काल करें। जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है कि इसे इसको करना ही करना है उसे पहले नंबर पर प्रायोरिटी दें। उसके नंबर दूसरा देखिए यहाँ मैंने लिखा है नॉट इम्पोर्टेंट बट डेलीगेट। मतलब क्या है? कुछ ऐसे काम होते हैं जो नॉट इम्पोर्टेंट होते हैं बट अर्जेंट होते हैं। ये अर्जेंट के लिस्ट में है, ये नॉट अर्जेंट के लिस्ट में है, ठीक है। मतलब जो कुछ काम ऐसे हैं कि अर्जेंट हैं लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट है उसे आप डेलीगेट कर सकते हैं, उसे आप टाल सकते हैं। जैसे दाल लाना है, ठीक है, खेत में जाना है, ठीक है, पानी लाना है, दुनिया भर का काम होता है। घर पे आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, पिताजी ने कहा मार्केट चले जाइए, तो ये जो काम है इसे आप टाल सकते हैं। इसे अपने बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को या अपनी बड़ी बहन को कह सकते हैं। किसी बैठे आपने पढ़ाई करने, पिताजी ने कहा पानी ले आइए, अब पानी लाने गए, उसमें आपका ध्यान क्या हो गया? हट गया। तो इसे आप टाल सकते हैं, इसे आप दूसरे को दे सकते हैं जो नॉट इम्पॉर्टेंट आपकी खुद की लाइफ के लिए है। क्योंकि अगर आपकी खुद की लाइफ बर्बाद हो गया ना तो फिर कोई आपको पहचानने वाला नहीं है। तो यही आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ को बनाने के लिए तो ये आदत आपको डालना होगा, तभी आप जाकर सक्सेसफुल बन पाएंगे। जो नॉट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, अर्जेंट है, उसे टाल दें। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो नॉट अर्जेंट होते हैं बट इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, मतलब अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कौन से काम है भाई? मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है, अपने PYQs को देखना है। नॉट अर्जेंट है, ये आपके लिए अर्जेंट नहीं होते हैं। तो अगर ये अर्जेंट नहीं है तो इसे क्या कर देंगे? टाल देंगे, ठीक है, 2-4 दिन बाद कर लेंगे, ठीक है। नॉट अर्जेंट है। कुछ ऐसे काम होते हैं भैया, डिलीट दिस, ठीक है। भाई साहब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप 1 महीने के लिए क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी लाइफ में कुछ भी फायदा नहीं दे रहे हैं, ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो जहर की तरह आप पर हावी हो रहे हैं, उनके बिना आप बेचैन हो, लेकिन वो आपके टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। तो अपने लाइफ को बचाएं और इन ऐसे जहरीले लोगों को अपनी लाइफ से तुरंत डिलीट कर दें, ठीक है। क्योंकि आज अगर आपने डिलीट नहीं किया, ये आपने रिस्क नहीं लिया, तो याद रखना आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी लाइफ को बचाओ और आपके अंदर जो जहरीले लोग हैं उन्हें अभी के अभी डिलीट कर दीजिएगा और कमेंट करना कि हाँ सर ने हमने डिलीट कर दिया, राइट। तो चलते हैं अपने महत्वपूर्ण टिप्स के नंबर में आगे। देखिएगा बच्चों यहाँ पर जो टिप्स हमारा है चौथा, ये चौथा कैसा है? बहुत ही जरूरी है, इसकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए। यूजिंग AI टू सेव टाइम एंड इंक्रीज इफिशिएंसी।
ठीक है, किस तरीके से हम टाइम को सेव कर सकते हैं, अपने सभी क्लैरिफिकेशन को कर सकते हैं, अपने सभी डाउट को कर सकते हैं। भाई साहब, आपके आप व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप में जाइए, मेटा एआई आ चुका है। तो मेटा एआई के अंदर कुछ ऐसे फंक्शन है जो अपनी पढ़ाई को आप बहुत रफ्तार दे सकते हैं, 10x तक बूस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से आप अच्छे कर सकते हैं। तो कैसे अच्छे करेंगे, कैसे आप अच्छा करेंगे पढ़ाई, यहां पर पॉइंट लिखा है, देखिएगा, इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट। ये भाई जो एआई होता है ना, अपने क्वेश्चन को आप जाएंगे, टीचर से पूछेंगे, अगले दिन विद्यालय में पूछेंगे, कोचिंग में पूछेंगे, लाइव क्लास में डाउट पूछेंगे। आप जाइए मेटा में अपने क्वेश्चन को बोलिए और फटाक से आंसर आएगा, इतना जबरदस्त आंसर आएगा कि वो आंसर कोई दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो समझिएगा, आपको इंस्टेंट जो डाउट है, क्योंकि जब डाउट आता है, आप मैथ लगाने बैठ गए, अब मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन फंस गया, मन टूट गया, मन लगाना हट गया, मोबाइल उठाए, आपने मोबाइल चलाना चालू कर दिया। तो ऐसे थोड़ी होती पढ़ाई। जहां आपने डाउट पाए, तुरंत एआई पर जाना है, आपने उस डाउट को भेजना है और डाउट का तुरंत निस्तारण करना है, क्योंकि तुरंत अगर डाउट क्लैरिफिकेशन नहीं किया तो याद रखना 2 घंटा आपका बर्बाद हो जाता है। ये सबके साथ होता है, राइट। तो अगला बात क्या करना है यहां पर, जनरेटिंग पीवाईक्यूज फॉर प्रैक्टिस रिवीजन। ठीक है, ये आपका एआई सिर्फ बताइए कि मैं क्लास 12th हूँ, यूपी बोर्ड से हूँ, फिजिक्स का सब्जेक्ट है, फिजिक्स में पीवाईक्यूज क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट कौन सी है, वो पूरा जनरेट करके दे देगा। आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इससे टाइम बहुत लेस हो जाता है, टाइम बहुत बच जाता है। समझ पाए, इस चीज को आपको करना है। तीसरी बात क्या है, समराइजिंग चैप्टर का पूरा सारांश कैसे अपने अंदर एब्जर्व करना है, चैप्टर का पूरा सारांश। तो भैया पूरा सारांश, चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, उस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं एआई ही करके देगा कि भैया पूरे चैप्टर को 50 शब्दों में कैसे माइंड मैप बनाए। तो उस 50 शब्दों को ध्यान रखना कि 50 शब्द में पूरे चैप्टर का समराइज सारांश कैसे हम सुन ले, ताकि पूरा चैप्टर का की पॉइंट हमें याद रहे। एग्जाम में की पॉइंट ही पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना। अगला पॉइंट है क्या, आंसर राइटिंग असिस्टेंट। कुछ ऐसे की पॉइंट होते हैं कि आंसर राइटिंग में हमसे मिस्टेक करते हैं, जिससे हम पूरे आंसर लिख कर के आते हैं, लेकिन पूरे 5 के 5 मार्क्स नहीं मिल पाते। तो 5 में 5 मार्क्स क्यों नहीं मिल पाते, क्योंकि हमारी आंसर राइटिंग लिखने की लिखावट जो है वो खराब होती है। तो पहले आप देखिए, आप आंसर राइटिंग करिए, फिर वही क्वेश्चन एआई पर ले जाइए और एआई उस आंसर को 100 शब्दों में कैसे लिख करके दे रहा है, कैसे जनरेट कर रहा है, उसको और अपने आंसर राइटिंग को मैच करिए और देखिए इसने किस तरीके से पॉइंट बना करके लिखा है और आपने कैसे लिखा है। जो कमियां उठ रही हैं उस कमियों को एआई से कंपेयर करें और देखें, अपने कमियों को दूर करें। यह है बहुत कम समय में आपको तुरंत क्लैरिफिकेशन मिलेगा और तत्काल आपके नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये आप पूरे लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं। हम सभी इन सब का उपयोग बार बार करते हैं। समझ पा रहे हो? तो चलिए आप अपने इंपॉर्टेंट और 5वें टिप्स पर चलते हैं जो आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है। किस तरीके से हम इमेजिनेशन करते हैं, किस तरीके से हम विजुअल करते हैं, राइट। अगर हमने विजुअल नहीं किया, फॉर एग्जांपल लेक्चरर क्या करते हैं, भाई हम पढ़ाते हैं, हम लेक्चरर हैं, तो कैसे पूरा चैप्टर का समराइजिंग होता है, कैसे पूरा चैप्टर विजुअल होता है, ये खड़े हो गए घंटों लेक्चर होता है, ऐसा कैसे हो पाता है। यही काम आपको भी करना है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। एग्जाम में 3 घंटे आपको विजुअल करना है, एग्जाम में 3 घंटे आपको माइंड मैप को देखना है और खटाखट हेडिंग को लाना है और लिखना है। समझ गए? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, 5 नंबर टिप्स जो है, यूजिंग विजुअल एड्स। कैसा है, यूजिंग करना है, आपको यूज करना है विजुअल एड को। ठीक है, कैसा है, एनिमेटेड वीडियो ऑन यूट्यूब। आप यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब में अपने टाइम की बर्बाद क्यों कर रहे हैं भाई, गलत वीडियो क्यों देख रहे हैं। यूट्यूब में जाइए, अपने सिलेबस का वीडियो, आपने अगर इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश का समराइजिंग देखें, 3D वीडियो देखें, बहुत सारी हैं, हिंदी की हैं। फिजिक्स में आप देख रहे हैं डायनेमो नहीं समझ में आ रहा है, डायनेमो 3D डालिए, फटाक से 3D में डायनेमो आएगा, एनिमेटेड वीडियो आएगा और आप उससे ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। कॉन्सेप्ट वहाँ सीखें, बाकी किताब को समराइज करें, अच्छे से दोनों को मिलाइए, उससे बेस्ट आंसर नहीं आ सकता। समझ गए? तो ये हमेशा के लिए दिमाग में घुस जाएगा। चलिए अगला क्या है यहाँ पर, 3D क्या देखना है, 3D मॉडल्स एंड सिमुलेशन। तो सिमुलेशन कैसे करना है, इस चीज़ को, मॉडल को देखना है। ये चीज़ें आपके लिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, फ्लो चार्ट्स
एंड माइंड मैप। भाई साहब ये जो माइंड मैप है, जिसने ये कर लिया उसने जग जीत लिया, जिसने ये कर लिया वो कामयाब पर्सन होता है। यहां पर मैंने देखा माइंड मैप पूरे चैप्टर का, एलन मस्क का एग्जाम्पल लेते हैं। एलन मस्क 10 साल के पूरे सपनों को कैसे एक साल में करना है, और एक साल को कैसे एक महीने में करना है, और एक महीने को एक हफ्ते में कैसे करना है, और एक हफ्ते को आज ही कैसे करें। समझ पा रहे हो? तो जो आपने सपना देखा है उसे आज ही पूरा करने का रिस्क लें। आपने क्या कर दिया, आपने टाल दिया, हम 4 घंटे बाद सिलेबस पढ़ेंगे, हम कल से इस चीज को करेंगे, अभी से करना है। जिसने अभी नहीं किया उसने कभी नहीं किया, और वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्या हमें कामयाब नहीं होना है? हमें कामयाब होना है। हमें अपने सिलेबस को बहुत कम समय में, बचे 15 दिनों में कैसे अपने सिलेबस को पूरा करना है, कैसे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, ताकि आपके अंदर मोटिवेशन आ सके। मैं उखाड़ सकता हूं, मैं फोड़ सकता हूं, मैं झुकूंगा नहीं, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड मैप को बनाना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, माइंड मैप को बनाना है। अपनी पूरी किताब के कितने चैप्टर हैं, हर एक सब्जेक्ट को लिखिए एक पेज में, कैसे लाएं, फिर उसमें एक चैप्टर को उठाइए, उस एक चैप्टर में कितने हेडिंग है एक पेज में बनाइए, फिर तीसरे पेज में आप उस हेडिंग के अंतर्गत कितनी छोटी छोटी हेडिंगें हैं उसका माइंड मैप बनाएं, सभी रिएक्शन का माइंड मैप बनाएं, ताकि आप एक लेक्चरर के ओहदे पर आ सकें। तब आपसे एग्जाम देंगे, तब 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आप 100 में 100 पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। तो आप पूरे के, जैसे देखो नीट में बच्चों क्या करते हैं, 720 में 720 ले आते हैं, वो मेहनत करते हैं। आप सब मेहनत करिए, पूरे सब्जेक्ट में 100 में 100 लाया जा सकता है, ये गारंटी है। अगर आपने पांचों टिप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अपना लिया तो मैं गारंटी के साथ दावा कर रहा हूं कि आपकी जिंदगी आज से बदलने वाली है। तो ये पांचों टिप्स को अपना लेना, ये एग्जाम आप में फोड़ने वाले हैं। आप ऐसे ही कॉपी लिखेंगे, ऐसे कॉपी लिखेंगे कि बगल के सभी बच्चे देख करके हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से इस बंदे को इतनी सारी चीजें, इतनी इंफॉर्मेशन इतने कम समय में याद हो गया। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिलेबस को एआई के थ्रू, ठीक है, माइंड मैप के थ्रू और 20% सिलेबस को पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, इन टिप्स को अपनाएं और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। बाकी और अगर आप किसी क्लास में हैं, क्लास 10 बोर्ड है, क्लास 12 बोर्ड है, तो इस चैनल को आप विजिट जरूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार वीडियो आपको मिलेगा। बाकी हम हैं आपको हर हफ्ते गाइड करने के लिए, अब क्या करना है, कैसे मार्क्स को इंक्रीज करना है। बाकी टॉपिक्स तो है ही हैं ढेर सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।